रागिनी नायक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। लैंसडाउन की धरती पर आप देखिए, चुनावी बिगुल बज गया है और चूंकि स्टार प्रचारक हूं मैं उत्तराखंड में, तो ये उत्तरदायित्व भी है, फर्ज भी है। और फिर मुझे लगता है कि जो राजनीति में पूरी तरीके से लिप्त लोग होते हैं वो चुनाव से दूर रह भी नहीं सकते। तो कांग्रेस पार्टी के विचार, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और खासतौर से उत्तराखंड भाजपा सरकार, जो कि मोदी जी कहते हैं डबल सरकार और मैं कहती हूँ डबल फेलियर सरकार, उसकी पोल खोलने का काम करना भी जरूरी है। रागिनी जी, हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको? और जब से सीएम फेस डिक्लेयर हुआ है पंजाब के अंदर, क्या फर्क पड़ा है? देखिए, चन्नी जी की लोकप्रियता तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वैसे ही चन्नी जी की लोकप्रियता को भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा, उत्तम निर्णय लिया है जिसका बहुत ही सुखद नतीजा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो जमीन ही नहीं है वहां पर सियासी। अकाली का नेतृत्व जो है वो युवाओं को नशे की लत से चूर करने के अलावा कोई काम करता नहीं है। केजरीवाल जी को जनता बोल रही है कि पहले दिल्ली में अपना वादा पूरा करिए, फिर पांव पसारने का सोचिए, तो उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सौर, वो वाली बात उनके ऊपर आ रही है। भगवंत मान, आप देखिए, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और एक तरफ भगवंत मान। मुझे लगता है भगवंत मान एक मस्खरे के रूप में या एक कॉमेडियन के रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कोई कॉमेडी सर्कस तो है नहीं, बहुत गंभीर चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे प्रदेश का भविष्य निर्धारण करने वाली चीज है। तो चन्नी जी का कोई मुकाबला नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। सिद्धू जी संभल पाएंगे? सिद्धू जी तो संभले हुए हैं और सिद्धू जी ने काफी कुछ संभाला भी हुआ है। देखिए, मुझे लगता है हर नेता की एक अपनी प्रवृत्ति होती है और उनके व्यवहार का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो सिद्धू जी का ना नरम गरम ये चलता रहता है और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के और ज्यादा जीवंत और सशक्त होने का प्रमाण है कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे दावेदार थे टिकट लेने के और एक साझा नेतृत्व। कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, जाखड़ साहब गाड़ी चला रहे थे, राहुल जी साथ में बैठे थे और पीछे सिद्धू जी, और ये तो ड्राइविंग सीट पर शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी बैठे हैं और बाकी तीनों लोग जो हैं वो एक साझे नेतृत्व के साथ पंजाब में सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से हमारी सरकार नहीं रही, हमारा संगठन सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी एक, जिसे कहते हैं ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इस तरह से राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बदला। आप देखिए कि व्यक्तिवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जिनकी 7 साल से देश में सरकार हो, 5 साल से प्रदेश में हो, उनका होना चाहिए था कि हम MY की बात करते हैं, मुद्दा और योग्यता, पर वो कहते हैं MY का मतलब है मोदी और योगी। मोदी के नाम पे वोट दे दो, योगी के नाम पे वोट दे दो, योग्यता और मुद्दों के बारे में मत पूछो। समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से जाति की राजनीति करेगी, किसी तरीके से जाति के समीकरण फिट हो जाएं, उसी उधेड़बुन में लगे। उनका MY है मुस्लिम और यादव। प्रियंका गांधी ने कहा हम जनवादी राजनीति करेंगे, हमारे लिए M है महिला, Y है यूथ, और इसीलिए हम ये, मैं, आपने देखा होगा, ये मैं पहनकर भी आई हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की शक्ति को संचालित करना है और युवाओं के अधिकारों की बात करनी है। रागिनी जी, फ्रेश एयर तो मिल गई है यूपी में, पर आपको लगता नहीं कि थोड़ा देर हो गई उत्तर प्रदेश में? पहले अगर प्रियंका गांधी अगर आती तो कुछ और हो सकता था। देखिए, उनको 2019 के चुनाव से पहले प्रभारी बनाया गया। 1.5 साल मुझे लगता है कोरोना के कारण ये ऐसा रहा जिसमें बाहर बहुत ज्यादा निकल के सक्रियता नहीं हो पाई, लेकिन 18,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के जेल गए हैं। चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे लखीमपुर में किसान को कुचलने की बात हो, चाहे खाद न मिलने के कारण किसानों की आत्महत्या की बात हो, चाहे गंगा जी के पाट पट जाने की बात हो, चाहे NSA और UAPA जबरन लोगों पर लगाने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बहुत सारी FIR क्वैश की थी। हर जगह प्रियंका गांधी थी। भाई, प्रियंका गांधी को हिरासत में लेना पड़ रहा है, प्रियंका गांधी को डिटेन करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव तब कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया में थे, कहाँ थे, या घर पे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है जनता देख रही है कि कौन उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आपने कहा देर आए, नतीजे के बाद आप कहेंगे दुरुस्त आए। देवभूमि में आप हैं, यहाँ की बात करना बेहद जरूरी है। देवभूमि में
क्या लग रहा है आपको, क्या कांग्रेस किला फतेह कर पाएगी बीजेपी का? देखिए, मुझे लगता है यहाँ हमारा बहुत लंबे समय बाद 2/3 बहुमत से सरकार बनाना तय है। और एक ऐसे समय पर जब मैं कहती हूँ कि कोरोना के कारण आपने देखा कि महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं थी, एम्बुलेंस नहीं मिली, बीच में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, एक बच्चा दुनिया में आ नहीं पाया। एक ऐसे समय पर जब एक सांस लेने के लिए मोहताज हो गए, यहाँ पर टेस्टिंग घोटाला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा स्वघोषित ठेकेदार बताती है। कुंभ के समय पे कुंभ के नाम पे घोटाला कर देते हैं, तो वो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। 67,000 करोड़ का ऋण प्रदेश में चढ़ा दिया है। और आप यहाँ पहाड़ों की बात कर लीजिए, हर घर जल हर घर नल का नारा था, पानी के 50 स्रोत सूख चुके हैं। सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, 35 लाख लोग पलायन कर चुके थे कोरोना काल में यहाँ से, और जब वापस आए तो उनको कोई जो रिवर्स पलायन की एक समस्या है, आयोग बना दिया जाता है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट बांटने की बात की, उसका कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे बिजली देने की बात की, उसका कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण प्रशासनिक विफलता का होता है कि आपको 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री, 10 साल के भीतर 6 मुख्यमंत्री बनाने पड़ते हैं। तो जब आप अपने नकारापन, निकम्मेपन को छुपाने के लिए आप चेहरा बदलते रहते हैं। और आप आज भी देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है 4 धाम 4 काम। सबसे ज्यादा दिक्कत है महंगाई से, गैस सिलेंडर बढ़ता जा रहा है, हम कह रहे हैं हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है बेरोजगारी। 20 से 30 साल के जो यहाँ पर नौजवान नवयुवतियां हैं, उनमें 56% दर है बेरोजगारी की। सारे पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, उनमें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मृत्यु दर थी कोरोना के समय, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर थी। तो हम कह रहे हैं 4 लाख रोजगार हम देंगे। और ये मोदी जी की तरह नहीं है कि 2 करोड़ का वादा करके कहेंगे कि नाली की गैस में पकौड़े तलिए, और उत्तर प्रदेश में लाठियां भाजेंगे, सर फोड़ देंगे, और कहेंगे कि अगर सवाल पूछोगे तो देशद्रोही और पाकिस्तान चले जाओ। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। और जो मैंने एम्बुलेंस की बात की, स्वास्थ्य सुविधाएं हर घर हर द्वार हम कह रहे हैं, तो ये सारी बड़ी चीजें हैं। और दूसरी एक मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक विजन है राहुल गांधी जी का, न्याय की व्यवस्था। जिन लोगों के पेट पर लात पड़ी, जिन लोगों का काम धंधा ठप हो गया, जिन लोगों के पास आज 2 जून की रोटी नहीं है, ऐसे गरीब परिवार, मजबूर वर्ग के जो परिवार हैं, हम उनको 40,000 रुपया सालाना देंगे, किसी खैरात के तौर पर नहीं, उनके अधिकार के तौर पर। तो जमीनी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा के खिलाफ जनता स्वयं खड़ी है, आक्रोशित होकर खड़ी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, 2/3 बहुमत से, और 2/3 देगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बने और इनकी खरीद फरोख्त से बची रहे, इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बने। रागिनी जी, कांग्रेस बार बार एक बात का दावा कर रही है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार खनन प्रेमी सरकार है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 10 मार्च को अगर कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेल जाएंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ी सी भूमिका बनाकर आपको जवाब दूंगी कि भाजपा की सरकार, चाहे देश में हो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, वो एक तरीके से पूंजीवादी सरकार है। तो जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि एक AA वेरिएंट आया है, अडानी अंबानी वेरिएंट, कि देश के जहाज, जो पानी के पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो टेलीकॉम है, जो गैस पाइपलाइन है, जो पावर है, हर चीज, हर बड़ा जो व्यापार है, इंडस्ट्री है, वो अडानी और अंबानी को दे दी जा रही है। और यहाँ पर अगर आप खास तौर से बात करें, कल मैं हरिद्वार ग्रामीण में ही थी, वहां के जो यतीश्वरानंद लड़ रहे हैं वहां से, वो तो खुद भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं। तो जनता की जेब में जो पैसा जाना चाहिए, जनता की जेब से पैसा निकाल कर जनता के सुख में जो जिसे कहते हैं विकास में लगना चाहिए, वो अपनी जेब में भरने का काम यहाँ पर हो रहा है। और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति, धामी जी तो एक नाम है, जो भी व्यक्ति भाजपा का हो या किसी भी दल का हो, मैं कहती हूँ, अगर अवैध खनन करता है, अवैध गतिविधियों से लिप्त रहा है, जैसे कि कल जहां पर ब्रह्मचारी जी लड़ रहे हैं हरिद्वार की सीट से, उनके खिलाफ जो मदन कौशिक है, उनके कार्यकर्ताओं के घर से शराब पकड़ी जा रही है, स्मैक पकड़ा जा रहा है। तो ये सारी जो ऐसी गतिविधियां हैं जो नौजवानों के दिमाग को सुन्न करना चाहती, हम सब लोगों को जेल भी भेजेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी नायक, एक बड़ी नेता कांग्रेस की, उनका साफ तौर पर यह कहना है, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब के बाद उत्तराखंड की राजनीति पर हर तीखे सवाल का रागिनी नायक ने बिल्कुल सीधा जवाब दिया। उत्तराखंड के मुद्दे पर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वाकई खनन में कोई भी लिप्त पाया जाता है तो उसका जेल जाना तय है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, लेंसडाउन आज तक।